हमने अब तक की जो जो बातें करी है बेटा, वो इस एक्सरसाइज के ज्यादा फोकस मैंने किस चीज पर किया है, आप तमाम बच्चे देख रहे हो। मैं रोजाना सबसे पहले फॉर्मूले लिखता हूं, मैं रोजाना सबसे पहले आपको फॉर्मूले पे ग्रिप करने को कहता हूं। ठीक है, इस एक्सरसाइज और इस सब्जेक्ट की खासियत यही है कि सबसे पहले जब तक आप फॉर्मूले को ग्रिप नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज के किसी भी सवालों तक पहुंचने में आपको बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले को पहले ग्रिप करना है और फिर क्वेश्चंस की तरफ जाना है। इसलिए जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब क्लासों में तकरीबन मैंने अभी तक फॉर्मूला ही डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए क्वेश्चंस पर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के पास किताबों पर मौजूद है, पेज नंबर 325। ये क्वेश्चन अभी मजीद पढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 2 निकलेगा, क्योंकि अभी आपके पास दो फॉर्मूलाज और रह गए, बस दो पार्ट के फॉर्मूला और रह गए। वो दो पार्ट के कौन से हैं सुन लें। सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम के तीन फॉर्मूला हैं। सम इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू सम के फॉर्मूलाज बाकी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मल्टीप्लाई। और सम किसको कहते हैं? ऐड को। बढ़िया, सम किसको कहते हैं? ऐड को। और प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट इनटू सम का मतलब यह है कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा होगा और राइट हैंड साइड सम में होगी। प्रोडक्ट इनटू सम, और सम इनटू प्रोडक्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड सम हो रही होगी और राइट हैंड साइड क्या हो रही होगी? प्रोडक्ट हो रही होगी। तो अब सिर्फ दो किस्म के फॉर्मूलाज बाकी है जिससे किताब के 10.3 के सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बेटा निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते। तो यहां तक के जितने फॉर्मूलाज हैं एक्सरसाइज 10.3 के, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में दो चार क्लासों में अच्छी तरह बता दिया और मैक्सिमम बच्चों को अभी याद हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन किताब सामने होगी तो आप क्वेश्चंस को टिक करोगे, टाइप क्या है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रोडक्ट इनटू सम है। ये बात कैसे पता चलेगी? लेफ्ट हैंड साइड देखिए प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, सवाल प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखा हुआ है जरा देखिए, cos 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 2 थीटा। इसको क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट हो रहा है तो इसकी राइट हैंड साइड किसमें सॉल्व होगी? सम। तो ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूलाज है, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूं सवाल को अभी फिलहाल, लेकिन करेंगे इसमें क्योंकि जब फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे तो फिर कर लेंगे। और पेपर्स में ये नहीं आते। पेपर्स में कहां से क्वेश्चन आते हैं? वो आते हैं शो दैट क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और आखिरी के तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 19, 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10.3 के, हर साल तकरीबन ये रिपीट हुआ। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन पर आओ। थर्ड क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, पेज नंबर है बेटा 325, बुक का पेज नंबर 325 है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। ऊपर क्या कह रहे थे? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम। तो सवाल दिया गया होता प्रोडक्ट में तो आंसर किस में निकलता? सम में। और अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि सवाल सम में दिया होगा और आंसर प्रोडक्ट में निकलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम। तो अब सवाल सम इनटू प्रोडक्ट से सॉल्व होगा। तो ये भी कौन से फॉर्मूलाज वाले हो गए? वही पिछले फॉर्मूले जो आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए ये वो दो पार्ट है जो कि अभी मजीद आपको 6 फॉर्मूले सीखने के बाद आएंगे। तो इसलिए ये दो 6 फॉर्मूले, सम इनटू प्रोडक्ट के 3 और प्रोडक्ट इनटू सम के 3, टोटल 6 फॉर्मूले। सही है ना? और 6 फॉर्मूलाज इजी, अब टेक्निक समझ में आ जाएगी तो फिर वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन मैंने कहा अभी तक जितना तुम लोगों ने ध्यान में रखा है, अब बारी है उसको सॉल्व करने की, अब बारी है उसको प्रूव करने की। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 से सवाल आते हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके जो पेपर में भी आते हैं, और वो फॉर्मूलाज इससे लिंक करते हैं जो टोटल हमने फॉर्मूलाज पढ़े। पहले डबल एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा, फिर सिंगल एंगल वाला, हाफ एंगल वाला। सही है, तीनों फॉर्मूलाज हमने देख लिए। डबल के लिए 2 लगा हुआ है सबके साथ, सिंगल के लिए कोई नंबर नहीं है, और हाफ के लिए θ/2 लगा हुआ है, मतलब एंगल के साथ डिवाइड बाय 2 हो रहा है। ठीक है, अच्छा भाई अब यहां पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूला से होंगे, उसे अपने पास नोट डाउन कर लें, किताब ना हो तो नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तक, बल्कि हाँ 17, 18 तक आपके सारे क्वेश्चन जो है 5 से लेकर 18 तक वो सब किस फॉर्मूला से, इन वाले फॉर्मूला से। अब बचा 4 होगा आपका किससे, जो सम इनटू प्रोडक्ट है, सम इनटू प्रोडक्ट है, वो 4 फिर हम उसी वक्त करेंगे जब हम उनके फॉर्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो बात क्या है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आप सारे समझदार बच्चे हो, मैं क्यों बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं फॉर्मूलाज पर, बिकॉज 10.3 मैक्सिमम फॉर्मूलाज बताती है, 10.2 में से जिनका इस्तेमाल भी 3 नहीं था, लेकिन 10.3 में अब तक अगर आप काउंट करो तो 9 फॉर्मूले लिख चुका हूं और मजीद 6 लिखने हैं, 15 फॉर्मूले की बात है, और सवाल देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना है। तो इसलिए बार बार मैं आपको इसी बात पर एम्फसाइज कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक वाइज फॉर्मूला कराऊं। तो बेटा शो डैट के सवाल स्टार्ट हो गए, आप वाकिफ है शो डैट के सवाल कौन से होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से प्रूव होते हैं। ठीक है बेटा, तो सवाल लिखे सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा is equal to 2 divided by 1 plus tan square theta। ठीक है जी, ये है आपका सवाल, पहला सवाल जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, अहमद आया था लास्ट वीक। अच्छा भाई लिसन बेटा, अब सोच के बताओ, यहां मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो आंसर किसका आना चाहिए, राइट हैंड साइड। और समझ में भी यही आ रहा है कि जब डबल एंगल आ गया तो कहीं सवाल में ये नहीं लिखा कि ये 10.3 का सवाल है, सिर्फ डबल एंगल से तुम शो कर रहे हो, हाफ एंगल, डबल एंगल, या इसी तरीके से राइट हैंड साइड में कहीं मौजूद होगा, तुम पहचानोगे 10.3 को इन्हीं वजह से, जब भी तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, अब जरा सुनिए भाई, अगर मुझे गौर से देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ रहा है, तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से ही इसका आंसर बताऊंगा। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा नहीं है, ये स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब डबल एंगल नहीं है। अच्छा अब करना ये बेटा कि 1 प्लस cos 2 थीटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और हम इससे राइट हैंड साइड बनाने जा रहे हैं, तो पहले आइए cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज पर। टोटल कितने फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के? 3। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। नीचे वाला दूसरा फॉर्मूला है कि अगर मैं cos को हटा दूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डेरिवेशन है, मैंने बताया था कि ये कैसे बना था। फिर 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं साइन को हटा दूं ऊपर से तो यहाँ फॉर्मूला किसका बन जाएगा, सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको थोड़ा सा मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि अगर वहां पर कोई मौजूद ना हो तो वो इस चीज को देख ले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी, अगर मैं चाहता हूं कि cos ना हो तो मैं cos की आइडेंटिटी लगाऊंगा जो मैट्रिक क्लास में हमने पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये जब मैंने cos को रिमूव किया तो यहाँ फॉर्मूला किसका बन गया, नीचे वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब मैं साइन को रिमूव करूंगा इसी तरह साइन की जगह पर क्या लगाऊंगा, साइन की जगह लगाऊंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये साइन को रिप्लेस करने के लिए आएगा। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस अंदर की दोनों साइनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये cos cos में ऐड होने के बाद बन जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाला फॉर्मूला बन गया। तो जब मैं साइन को रिमूव करूंगा तो cos का फॉर्मूला बनेगा सिर्फ, और जब cos को रिमूव करूंगा तो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का। अब पहचानना यह है कि मुझे फॉर्मूला इसमें लगाना क्या है, मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना क्या है, मुझे ऊपर वाला लगाना चाहिए, दूसरा वाला लगाना चाहिए, या तीसरा वाला लगाना चाहिए। अब इसका फैसला हो रहा है। अब इसका फैसला करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके फैसले के लिए बेटा आपको दोनों साइड्स पर नजर रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी नजर रखनी है और राइट हैंड साइड पे भी नजर रखनी है। cos 2 थीटा का फैसला करेगा राइट हैंड साइड कि मुझे यहां पर इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है।
अब एक बात बताओ, एक आइडेंटिटी तुमने मैट्रिक्स से पढ़ी हुई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के, होती है बराबर। ये आइडेंटिटी थी, 3 आइडेंटिटीज तुमने पढ़ी थी मैट्रिक क्लास में, तुमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। एक आइडेंटिटी ये पढ़ी थी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के। और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये 3 आइडेंटिटीज तुमने पढ़ी थी। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाए तो मैं उस जगह पे क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए तो उस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1। या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाए तो मैं उस जगह पे क्या लिख सकता हूं? तो अगर यहां पर सेक स्क्वायर आ रहा है, गौर से देखिएगा, तो बताइए बेटा 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है? 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर होता है, रेसिप्रोकल है। बताइए कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। ये तमाम बातें मैट्रिक वाली हैं जो कि 10.1 में मैंने पढ़ाई है, सही है, इसलिए पिछले वाले तमाम बच्चों को पता है। लेकिन अगर नहीं पता तो समझते रहो, देखते रहो। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉसेक के। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन सेक के। और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट के। इसी तरह कॉसेक 1 अपॉन साइन के बराबर हो जाएगा, और सेक 1 अपॉन कॉस के बराबर हो जाएगा, और कॉट 1 अपॉन टेन के बराबर हो जाएगा। ये तीनों रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के। ये क्या है? रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस। ये तमाम उन बच्चों के लिए जिनका मैट्रिक में जो बातें भूल चुके हैं, ठीक है। और डेफिनेटली एंड में पढ़ाते हैं टॉपिक, और फिर एंड में लॉकडाउन हो गया था। अच्छा, 1 अपॉन सेक थीटा किसके बराबर है? कॉस। तो अगर नीचे सेक आ रहा है तो मुझे लेकर क्या आना है? कॉस। तो ऐसा फॉर्मूला इसमें बताइए जिसमें सिर्फ कॉस आ रहा हो, इन तीनों में से। साइन की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि सेक आना चाहिए नीचे, और सेक क्या बनाएगा? कॉस बनाएगा। तो बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? ये तीसरा वाला फॉर्मूला है, जिसमें सिर्फ कॉस और 1 है, साइन नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? थर्ड वाला। तो पहली चीज हमने ये फैसला कर लिया कि हमें यह फॉर्मूला चाहिए कौन सा, और ये फैसला किसको देखकर किया हमने? बताइए। ये सवाल बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपको ये टेक्निक ना समझ में आए। कि 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर। और 1 अपॉन सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस के। तो ऐसा फॉर्मूला देना है यहाँ पर जिसमें से कॉस आ रहा, और वो कॉस वाला कौन सा फॉर्मूला है? थर्ड वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? मेंशन करेंगे। सबसे पहले कॉपी नहीं करना है, पहले से देखना है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है वो क्या किया है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई मसला है यहाँ पर? हमने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड देखी तो हमने इस जगह पर कौन सी साइड लगा दी? राइट हैंड साइड। इस तरह क्या हुआ कि एक 1 पॉजिटिव, एक 1 नेगेटिव, कैंसिल हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा। अभी मैंने आपको बताया था, और से देखिएगा, कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन सेक, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं इन पे स्क्वायर लगा दूं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो बताइए अगर मैं इस कॉस को किसमें लिखूं? 1 अपॉन कॉस, या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखूं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा? और से देखिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा के, आ गया। देखिए जरा गौर से, आ रहा है कि कॉस को रिप्लेस किया और कॉस की जगह क्या लगाया? 1 अपॉन सेक। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर आते ही आइडेंटिटी जहन में आ गई। आइडेंटिटी कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो अब बताओ, क्या राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर लिखा हुआ है? लेकिन कहां लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में, नीचे लिखा हुआ है।
तो sec स्क्वायर की जगह क्या आ जाना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गई आपकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बनाने की हमने टेक्निक सोची कौन सी, सबसे पहली टेक्निक सोची फॉर्मूला। हमने फैसला कौन सा किया, इनमें तीनों में फॉर्मूला लगना चाहिए। तो ये फैसला हमने किसको देखिए किया, राइट हैंड साइड को। हमने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि आ क्या रहा है इसमें सिर्फ कॉस। अगर 1 अपॉन सेक साइन बताता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होते, साइन। और अगर ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ लिखा होता जो दोनों कर रहा होता, कॉस और साइन दोनों बता रहा होता, या राइट हैंड साइड में साइन भी लिखा होता, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, सबसे ऊपर वाला। तो ये आपको यहां पर डिसाइड करना है खुद ही कि मुझे कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है। शाबाश, कॉपी करें। कॉस 2 थीटा का अब एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन 7 के बाद क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जरा और सुनिएगा। साइन 3 थीटा का एक सवाल, टेन 3 थीटा का एक सवाल, कॉस 3 थीटा का एक सवाल। 3 सवाल 3 थीटा वाले हैं। फिर 4 थीटा के सवाल शुरू होंगे, साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा। ये जो 5 सवाल है ना, 3 थीटा से लेकर 4 थीटा तक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 थीटा से लेकर 4 थीटा तक के 5 सवाल, 3 थीटा के 3 सवाल और 4 थीटा के 2 सवाल। तो बताने का मकसद आपको ये कि अभी हम 6 करने के बाद लाइन से 11 तक के क्वेश्चन, 11 के चले 4 थीटा बाद में करेंगे, लेकिन 3 थीटा का क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। और एक ही तरीके क्वेश्चन है, ब्रेक करने का तरीका उसका एक ही जैसा है। तो अब आइए, सबसे पहले जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसका भी फैसला बेटा आप लोगों ने सवाल के लिहाज से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 है, ये आपका 10.3 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये है सवाल। फैसला करना मुश्किल तो नहीं है, फैसला करना मुश्किल तो नहीं है कि यहां पर फॉर्मूला, यहां पर कौन सी साइड लेनी है। साइड तो कंफर्म पता है कि हमें कौन सी लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है, ऊपर cos 2 थीटा क्या आना चाहिए फॉर्मूले के लिए। अब यहां तो 1 है, तो 1 कब आता है, और सुनिएगा 1 कब आता है, जब नीचे वाली चीज और ऊपर वाली चीज बिल्कुल सेम लिखी हो। जैसे अगर नीचे 2 लिखा है तो ऊपर भी क्या लिखा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बचेगा क्या, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस और साइन दोनों एक साथ लिखे हैं। अगर ऊपर भी कॉस और साइन आ जाए फॉर्मूले के मुताबिक तो सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो बताओ cos 2 थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कॉस और साइन दोनों आ रहे हो, फर्स्ट वाला है तो जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हमें फैसला करना आसान हो गया कि हमें cos 2 थीटा पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये राइट हैंड साइड को फैसला करते हुए किया हमने। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब बताइए भाई, cos 2 थीटा की जगह पर आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आ गया। और नीचे भी एक काम हो सकता है, नीचे क्या हो सकता है, अगर मैं स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो एक इंपॉर्टेंट वर्क यहां पर हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे होगा। ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे अगर मैं स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो क्या ये ए स्क्वायर बन गया, माइनस यहां से भी स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो ये कौन सा स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। मैट्रिक्स से करते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूला जानते हैं आप। तो हम इस नीचे वाली जगह पर क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आइए जल्दी से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ऊपर तो इसी तरह लिख दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बेटा हमने लिख दिया a प्लस बी
ए माइनस बी। कोई मसला है यहां तक? अब करना क्या होगा बताओ? आइडेंटिटी पढ़ी है अभी आइडेंटिटी पढ़ाई है बेटा पिछले सवाल में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये ब्रैकेट पूरा पूरा क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि सेम है बिल्कुल। तो नीचे क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा हो, अगर उसको बीच में क्या साइन लगाता है प्लस, तो वहां क्या आ जाएगा? 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1, जिसका आंसर क्या आएगा? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया? राइट हैंड साइड। शाबाश। तो बड़ा आसान सवाल है ये, पिछले सवाल से ज्यादा आसान सवाल है, क्योंकि यहां पर आपने बड़े आसानी से एक फॉर्मूला लगाया है। बोर्ड पर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास बेटा 3 थीटा वाले आ रहे हैं। अब क्या 3 थीटा का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? 3 थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े? 2 थीटा तक पढ़े। तो सारा मसला अब शुरू होगा। तो ब्रेकिंग का तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिंक पर नेक्स्ट अब आप क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। अभी यहां तक ऑफ कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम रह गया। दूसरे लिंक पर फौरन ज्वाइन करें।